नमस्कार, जगवती रसोई में आज आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। बारिश का मौसम है और बारिश ये भी नहीं कि कभी कभी हो रही है, बारिश तो रेगुलर ही हो रही है, एक दिन छोड़े दिन। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ क्रिस्पी से पकोड़े बनाए जाए जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी भी हो। आलू प्याज के पकोड़े तो सब खाते हैं और देखिए भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें कोई छोटी सी खुशी भी हमें मिल जाए तो हम सोचते हैं क्यों ना उसे सेलिब्रेट किया जाए। तो चलिए इस बारिश के मौसम में आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े। तो देखिए उसके लिए मैंने ये एक बड़े कटोरे मूंग की दाल भिगोई है। इसे 1 से 1.5 घंटा हो गया भिगोए हुए, मैंने पहले ही भिगो दी थी। छिलके वाली मैंने दाल नहीं, बिना छिलके की जो दाल होती है मूंग दाल, वो मैंने भिगोई है। अब हम इसके बनाएंगे पकोड़े। तो पकोड़े बनाने से पहले हम इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट लेंगे इसमें। तो हम इस दाल को छलनी की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए 1 ही मिनट भी नहीं लगी हमारे मसाले को पीसने में। बिल्कुल दरदरा जिस तरह का मुझे पेस्ट चाहिए था, ये ऐसा पेस्ट हो चुका है। काली मिर्च, धनिया सब चीजें पीस गई है। तो चलिए अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, इसलिए हमारा तेल गर्म होता है। बारिश के मौसम में इन यमी मूंग दाल के पकौड़ा का मजा लीजिए। बहुत ही हेल्दी होते हैं और घर पर अपने तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद और भी दोगुना बढ़ जाएगा। तो देखिए ये हमारा पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं इसे चम्मच की मदद से ही इसे ऐसे मिक्स कर दूंगी। इसमें ना हम कोई अरारोट डालेंगे, ना कोई बेकिंग सोडा और ना ही कोई खाने का सोडा हम इसमें डालेंगे। हम इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने बारीक कटी हुई मिर्च और प्याज दोनों एक साथ कट कर लिए, ये डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये अदरक है, ये भी मैंने कद्दूकस को बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया था। ये बिल्कुल जरूरी है डालना, इससे इसका फ्लेवर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ हम ये कटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे जो फ्लेवर भी देता है और देखने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो देखिए सारी चीज इसमें डल गई। अब इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच आमचूर। आप चाहे तो इसके बदले चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये सारी चीज डाल दी है। अब इसमें हम वो मसाला डालेंगे जो हमने थोड़ा सा रोस्ट किया था, वो भी आपके स्वाद के अनुसार है। आप चाहे तो पूरा, आप चाहे तो 1 बड़ा चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। जितना आपका पेस्ट हो उस हिसाब से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने डाल दी है। अब साथ के साथ जो हमने 1 चम्मच से 2 चम्मच दालें बचाई थी, अब वो भी हम इसमें डालेंगे। ये हमने इसी टाइम के लिए बचाई थी कि सारी दाल अगर हम पीस लेते हैं तो थोड़ी दाल हम साबुत इसी में ऐसे डालेंगे जिससे जब हम पकोड़े खाएंगे तो इसका स्वाद काफी अच्छा लगे हमें खाने में। और जब हम घर पर बनाए सबके लिए तो सबको लगे हाँ कि आप ये रेसिपी दोबारा जरूर बनाएं, घर पर अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ शेयर करें। ये सब चीजें तो डल गई हैं। अब इसमें हम थोड़ी हल्दी डालेंगे क्योंकि बिना हल्दी के पकौड़ों का कोई स्वाद नहीं है। थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है क्योंकि काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च भी इसमें डली हुई है, तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, ज्यादा नहीं। अब इसे हम अच्छे से पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। कुछ भी हमें अलग से नहीं लेना पड़ा, बिल्कुल घर के सामानों से हम ये मूंग दाल के पकोड़े बनाएंगे। और मेरा यकीन मानिए ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं खाने में कि आप इसे मेहमान के सामने भी बनाकर इसका एंजॉय ले सकते हैं। बच्चों को भी आप, छोटी गेट टुगेदर बच्चे करते हैं, बच्चों के दोस्त आते हैं तो उनके साथ भी स्नैक के तौर पर आप इन्हें बनाकर खिला सकते हैं। और एक और चीज मैं बाद में इससे आपको बताऊंगी, इसका एक और हम सीक्रेट रख रहे हैं जहाँ मैं ये पकोड़े बना लूंगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ा हींग डाल सकते हैं, आपको डालना है तो। मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। इसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं 1 से 2 बड़े चम्मच। और इसमें आप चाहे तो चावलों का आटा भी इसमें आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर की चीजों से ही मैंने सब चीजें बनाई हैं। अब इसमें हम ये आलू डालेंगे जो मैंने अलग से पानी से निकाल कर छलनी में रखा था, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए।
पानी में डाले रखने का फायदा ये था कि ये काला ना पड़े। तो हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आलू से इसकी क्रिस्पीनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चावल के आटे से इसमें थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है खाने में, पर घबराने की बात नहीं है। अगर आप चाहे तो डालिए, नहीं तो आप इस तरह से भी इस रेसिपी को बनाकर पकौड़ों का एंजॉय ले सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब इसे 1 से 2 मिनट में इसे फेंटूंगी। जैसे मैंने आपको बताया, ना कोई इनो, ना कोई सोडा खाने का, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम मूंग दाल के ये पकोड़े बनाएंगे। तो देखिए हल्दी डालने से इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। तो चलिए अब हम पकोड़े उतार लेते हैं। तो हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है और हमारा पेस्ट भी बनकर रेडी है। तो इस बारिश के मौसम में हम मूंग दाल के पकोड़ों का एंजॉय लेते हैं। आप चाहे तो इस पेस्ट से आप छोटी छोटी, अगर कम ऑयल का यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से इसमें थोड़ा 2 से 4 चम्मच बेसन डालकर इसकी तवे पर आप छोटी छोटी सी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। वो भी खाने में बहुत यम्मी लगती हैं। तो देखिए अब मैं इतना छोटा छोटा पेस्ट से पकौड़ियाँ उतारूंगी इसकी। तो हमारी मूंग दाल की पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें सारे पेस्ट को उतार लेना है। कढ़ाई अगर बड़ी है तो एक बार में काफी सारे उतर सकते हैं, छोटी है तो कोई बात नहीं, 1 से 2 बार में आप उतार सकते हैं इसे। और देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि जो घर में चीज़ें हो उसी से सारी चीज़ें हमारी बन जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप ये रेसिपी अपने घर पर कब बनाओ। तो बिल्कुल ज़रूर बनाइए घर पर, बहुत ही यम्मी बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। इसी तरह से हमें सब चीज़ें डाल लेने पकौड़े के। गैस को ना ही तेज रखना है ना ही मंदा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखें जिससे ये अंदर तक पकौड़े हमारे सीख जाए। मैं हाथों की मदद से छोटा छोटा साइज का उतार रही हूँ। बच्चे अगर बड़े हैं तो थोड़े चटपटे आप बना सकते हैं, स्पाइसी। अगर छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा मसाला कम कर लीजिए। अगर काली मिर्च डालिए तो लाल मिर्च ना डालें, और लाल मिर्च और काली मिर्च डालिए तो आप हरी मिर्च हटा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको तीनों मिर्च हमें डालनी है। बच्चों के स्वाद के अनुसार और अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये मसाला आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर भी स्टोर कर लीजिए। कोई भी आप सब्जी बनाते हैं, आलू की, राजमा, कुछ भी, तो आप उसमें ये मसाला यूज ले सकते हैं। तो देखिए एक बार में हमारे काफी सारे पकोड़े इस कढ़ाई में आए, क्योंकि कढ़ाई का जो साइज था काफी बड़ा है। अब मैंने इसका फ्लेम जो है ना मीडियम रखा है ना लो रखा है, बिल्कुल ठीक रखा है। तो 1 से 2 मिनट में ये पक जाएगा अच्छे से और बहुत ही यम्मी मूंग दाल के पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ भी चीजें मैंने ऐसी नहीं बताई आपको कि आपके घर पे ना हो, ये सब चीजें अधिकतर होती है। इन चीजों से भी आप इन पकोड़ों का एंजॉय ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे पकोड़े उतार लेने अपने। तो देखिए 2 से 5 मिनट में ये हमारे पकोड़े अच्छे से पक गए हैं, अंदर तक इसका क्रिस्पी बना गया है। तो छलनी की मदद से हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी तरह से हमें सारा पेस्ट बना लेना है और निकाल लेना है। गैस का फ्लेम आप नॉर्मल रखेंगे, ना मीडियम ना हाई, तो ना ये बिल्कुल जलेंगे और ना ही इनमें तेल भरेगा। बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी से हमारे मूंग दाल के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। और यकीन मानिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बिना किसी ओकेजन के या बिना किसी के भी आप जब बनो तब आप ये बनाकर खा सकते हैं। अपने बच्चों को घर पर सबको खिला सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पकौड़े निकाल लूंगी प्लेट में और जरर में जो भी तेल होगा इसका नीचे निकाल। देखिए मेरे मजेदार चटपटे से पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी से बन गए हैं। ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए जो हमने इसमें साबुत मूंग डाली थी
मैंने इसमें बेसन और चावल का आटा नहीं डाला है, तो ये ऊपर इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। और देखिए ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं जैसे हमें चाहिए थे। तो बनकर तैयार हो गए, तो चलिए हम इसका एंजॉय लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला, हमारे मूंग दाल के पकौड़े बनकर तैयार हो गए, बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। बिल्कुल कर करके इसमें आवाज़ आई है। अब ये मैं जो खाने के लिए सर्व कर रही हूँ सबको, ये मैं दही और लाल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑप्शनल है, आप दही न लेकर हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत से लोग इन्हें चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके साथ सुबह नाश्ते में अगर खाएं तो चाय के साथ इन पकौड़ों का एंजॉय ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, जितने आपको खाने उतने खा लीजिए। अगर आपके थोड़े से एक कटोरी या एक मुट्ठी थोड़े से भी पकौड़े बचते हैं, तो आप उन्हें यूजफुल में लीजिए, यूज लीजिए उसका। वेस्टेज ना सोचिए कि बनाए थे वेस्ट हो गए, नहीं। आप अगर बचते हैं तो उन्हें बचा लीजिए। सुबह आप उनकी छोटी सी ग्रेवी बनाकर सब्जी भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और आप यकीन मानिए, एक बार आप बनाएंगे, दोबारा आप खुद से अपने पकौड़े बचाएंगे कि हमें सुबह सब्जी बनानी है, इसका एंजॉय लेना है। तो चलिए, मूंग दाल के पकौड़े आपको कैसे लगे, कैसी इसकी रेसिपी लगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर से हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना